जी दोस्तों, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि बिलाखिर भारत और काबुल तालिबान जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी और अब लगता कुछ यही है कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं दुबई के अंदर। चीमा साहब बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। ये कितना बड़ा सेटबैक है आपकी नजर में? लेकिन भारत ने इस का पूरा फ़ायदा उठाया है और इस वक्त वो तालिबान के साथ खड़े हैं। तो तालिबान की हुकूमत भी भारत पे काफ़ी उनकी ख्वाहिश है कि भारत जो डेवलपमेंट का मामला है उसमें भारत हिस्सा ले, इन्वेस्ट करे आकर अफगानिस्तान में। तो उस फर्क के नतीजे के अंदर फिर हम इन पे आर्मी प्रेशर डलवाएंगे। तो उसमें अब ईरान के ऊपर तो ट्रंप साहब का और इजराइल का फोकस होगा। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि हमारा जो दो जो हमारी सरहदी इलाके हैं वहां पे बहुत हद तक टर्बुलेंस होगी। सही बात है कि ईरान में अलग मामला होंगे और अफगानिस्तान का अलग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच न सिर्फ वर्बली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं बल्कि इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच में मारामारी भी चल रही है, जिसमें कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक की गई, यह कहते हुए कि TTP तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं और उनको मारने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की, जिस पर अफगानिस्तान की तरफ से यह बयान आया कि पाकिस्तान ने एक तो जो एयर स्ट्राइक की है उसके अंदर TTP के लोग तो नहीं मारे गए, लेकिन उसमें जो मासूम औरतें और बच्चे थे वो मारे गए। जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को चिताया और हमले की धमकी दी और इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमला भी हो गया। तो वहीं पर अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बात की और भी चर्चा है कि भारत ने अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे टसल में अफगानिस्तान का साइड लिया है, अफगानिस्तान का साथ दिया है भारत ने। और यह बात सही है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से यह कहा गया है कि पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है, जो उसके अंदर प्रॉब्लम है या जो दहशतगर्द बैठे हैं उसका ब्लेम हुआ अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पे डाल रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है ये दुबई के अंदर। और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीजाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीजें देखी गई। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह खराब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। चीमा साहब बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे। और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत। फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिश्री साहब। और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशन। दूसरा, इस वक्त बल्कि चाह बहार डिस्कस की गई है। चाह बहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
काजाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। यहाँ पे अफगान जो मैं मिजाज बताना चाहूंगा, ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया, तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाया इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में हैं, KPK के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उधर से। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश को, आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, उसका दुबई में उसकी दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ इट। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस, इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ जरा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहां तक पहुंचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई US विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो कायम की, और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं।